हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 का फोर्थ नंबर चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने बात करी थी आगे के लेक्चर में थोड़े से थियरिकल पॉइंट, और मैंने आपको बताया था कि भी जो भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो एकदम आसान रहेंगे। तो आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सम नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक के सारे में क्वेश्चन कराऊंगा जो इस साल हमारी सिलेबस में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 4, द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31st March 2016 and 31st March 2017 of Saman Company Limited are given as follows। समन कंपनी लिमिटेड के 2 साल के आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बता रहे हैं कि प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन आएगा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही आएगा, क्योंकि इस साल के सिलेबस में आपको कॉमन साइज निकाल दिया है। सिर्फ यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और वो कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर सीख लेंगे। एक ही सम यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, सारे सम आप सॉल्व कर पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ पर जो पर्टिकुलर दी है वो देख लेते हैं कि पर्टिकुलर में हमें क्या दिया है। ये देखिए आपके सामने जो पर्टिकुलर है वो देखते ही पता चलता होगा आपको कि स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जो बातें थी वही सारी है, तो वही होगी, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की है। ठीक है, तो पर्टिकुलर नोट्स नंबर 31st March 2017, 31st March 2016, और 2 साल की मतलब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंस और इनकम टैक्स रेट 30%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसके बेसिस पे हमें आंसर बनाना है। तो मैंने आपको सिखाया था या फिर पहले लेक्चर में समझाया था कि जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करें, एक फॉर्मेट आपको बना देना है। तो सबसे पहले तो ये जो कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स आपके यही के यही रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो यहाँ पे देखिए ना, पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर है, कैसे पता चला? तो ये बड़ा साल है, ये छोटा साल है। मैंने आपको बोला है कि जब भी आप आंसर दो तो पहले छोटा साल लिखना है, छोटा साल मतलब प्रीवियस ईयर, और फिर बड़ा साल मतलब करंट ईयर। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसको क्लियर करना है। मैं लिखूंगा सबसे पहले 31st March 2016 और फिर लिखूंगा 31st March 2017 वाली फिगर। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में पहले तो हमने ये फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है। पहले तो सॉल्यूशन में कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ समन कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 2017, ये हमारा हेडिंग बन गया। हर बार यही हेडिंग चलेगा, यहाँ पे साल आपका चेंज आएगा और यहाँ पे कंपनी का नाम, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर जब आप आंसर करो तो उसमें आपको जो फॉर्मेट प्रिपेयर करना है वो फॉर्मेट ऐसा ही होगा जो आपको दिख रहा है। पहले पर्टिकुलर, फिर नोट्स नंबर, फिर 31st March 2016, 31st March 2017। ये 4 कॉलम तो मैंने क्वेश्चन से ही ले लिए है ना। फिर आपको 2 कॉलम ऐड करने हैं, कौन से? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पर रुपीज में आपका आंसर मिलेगा, यहाँ पे परसेंटेज में। ठीक है, ओके, टोटल कॉलम बन गए 4 और 2 6। ओके, अब इसका आंसर कैसे लाना है वो देखिए। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 5वां कॉलम आपको लाना कैसे है, ये अमाउंट आप कैसे लाओगे? तो 4th नंबर में से 3rd नंबर का जो अमाउंट होगा उसको निकाल के, मतलब 4 - 3 यहाँ पे लिखा है, मतलब 4 नंबर में यहाँ पे जो होगा अमाउंट, उसमें से 3 नंबर के अमाउंट को निकालना है। तो जो अमाउंट आएगी यहाँ लिखेंगे, वो रुपीस में आएगी। ठीक है, फिर 6 नंबर कॉलम आपको कैसे यहाँ पे लाना है? तो 6 नंबर कॉलम लाने के लिए आपको करना क्या है, तो 5 नंबर कॉलम में जो आंसर आया था यहाँ पर वो, और डिवाइड में 3rd नंबर कॉलम का जो
अमाउंट होगा वो, तो थर्ड नंबर मतलब यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो, उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो एक फिगर आ जाएगी, उसको बोलेंगे नंबर 6 वाली फिगर, या फिर 6 नंबर कॉलम का आंसर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो समझना है वो क्या, तो पहले तो आपने ये समझ लिया, यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, हर बार याद रखना है, ऐसा ही करना है। गलती से यहाँ पर 17 और 16 लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत। ओके, अब हम जो सबसे अहम बात है वो करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा एक फॉर्मूला मतलब पर्टिकुलर लिख दी है पहले से ही। वो किसके बेसिस पे, तो आपको दिए गए क्वेश्चन के बेसिस पे। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, फिर अदर इनकम। आपको पता है, आपको अगर स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट पता है तो मैंने आपको सिखाया था, पहले इनकम 2 पॉइंट में, तो सेल्स रेवेन्यू लिखो चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो, दोनों एक जैसी बात। फिर अदर इनकम, ये दोनों पॉइंट तो आपको दिए गए हैं, लेकिन मैंने तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, देखिए टोटल रेवेन्यू। ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आपको फॉर्मेशन तो पता है ना कि भी इनकम अगर आपको दी गई है तो इनकम को जोड़ के आपको कौन सा कॉलम ले आना है, टोटल रेवेन्यू वाला, है ना। तो देखिए 1 + 2, ये दो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और मैंने तीसरा कॉलम बना दिया टोटल रेवेन्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, ये दोनों पॉइंट तो थे, और तीसरा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, फिर एक्सपेंस तो था क्वेश्चन में, तो एक्सपेंस लिख दिया। ठीक है, और फिर ये नीचे दिए गए कॉलम आपको नहीं थे, नीचे दिए गए पॉइंट आपको नहीं दिए थे, देखिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4, ये सारी बात आपको पता है, ये 3 नंबर का जो आंसर आएगा वो, और ये 4 नंबर वाला आंसर, इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 30% है ना, तो ये जो अमाउंट आएगी उसका 30% करना है, यहाँ पर लिखेंगे। और 5 - 6, ये दोनों कॉलम, यहाँ पर जो आंसर है उसमें से ये निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये 3 कॉलम मैंने और ऐड कर दिए, ये 3 बातें मैंने तो और ऐड कर दी। तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर आपने फॉर्मेशन अच्छे से नहीं किया है आगे के चैप्टर में, तो फिर गलती हो सकती है यहाँ पर। तो सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, ये दोनों दिए थे, मैंने उसमें टोटल ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस दिए हैं, फिर ये 3 कॉलम मैंने ऐड किए। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, तो अब आपको सबसे पहले 31/3/16 की जितनी भी अमाउंट है वो सारी लिख लेनी है। तो ध्यान रखना, 31/3/16 मैंने लिखा है, तो मैं जब क्वेश्चन में जाऊंगा तो अमाउंट कहाँ से लाऊंगा, यहाँ से। ध्यान रखना, ये गलती से ये मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2017 की यहाँ पर फिगर्स है और ये 16 की, हमें पहले 16 की लिखनी है फिर 17 की। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर मैं फिगर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 16 में सेल्स रेवेन्यू आपको दिया है 22 लाख, 22 लाख, क्वेश्चन से ही ले आना है। ठीक है, फिर अदर इनकम दिया है 1,50,000, 1,50,000 आपको दिया है। ठीक है, फिर आपको टोटल रेवेन्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखना ये दी गई नहीं है, ये फिगर आपको फाइंड आउट करनी है। फिर एक्सपेंसेस आपको दिया गया है 15,40,000, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 15,40,000। ठीक है, और बाकी सारी जो भी फिगर्स है वो सारी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये 3 फिगर आपको दी गई है, वैसे ही यहाँ पर भी है 31/3/17 को भी आपको जो फिगर्स दी गई है वो लिख लो। सेल्स रेवेन्यू में है 33 लाख, 33 लाख। फिर अदर इनकम में है 2,25,000। फिर टोटल रेवेन्यू में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सपेंस आपको दिया है 23,76,000। ठीक है, तो ये फिगर्स मैंने कहां से ले ली,
जो आपको क्वेश्चन में दी है वहां से। अब आपको सब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर इसको कंप्लीट कर दूंगा। कैसे, चेक करिए जरा। चलो 22,000 प्लस 1,50,000, देखो ना 1 प्लस 2, इसको और इसको जोड़ के कितना आएगा, 23,50,000 आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फिर ये फिगर लानी है मुझे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट आएगा कितना, 8,10,000। 8,10,000, एकदम आसान बात है भाई। इस फिगर में से इसको निकाल दो तो आ गया 8,10,000। फिर 30% करना है आपको। कितना परसेंट, 30% करना है। किसका करोगे आप 30%, किसका करोगे, 8,10,000 का 30% करोगे कितना आएगा। आपको अगर देखना है तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं कि भाई 8,10,000 का 30% अगर आप करोगे तो आंसर कैलकुलेटर में आपका आएगा 2,43,000। कितना आएगा, 2,43,000 आएगा। ठीक है, ओके। तो 2,43,000 यहाँ पे लिख ले, 2,43,000। ओके, चलो। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें से इसको निकाल दो, कितना आ जाएगा। तो अगर आप इसमें से 8,10,000 में से 2,43,000 निकालोगे तो आंसर आएगा 5,67,000। 5,67,000 आंसर आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना है, देखना है आपने, प्लस माइनस करते रहना है बस। चलो अब यहाँ पर वैसे ही जहाँ जैसे हमने थर्ड नंबर कॉलम को कंप्लीट किया, इसको हम कंप्लीट करेंगे। 33 प्लस 2,25,000 तो आ जाएगा 35,25,000। ठीक है, अभी इस अमाउंट में से इसको निकालना है तो अमाउंट आ जाएगी 11,49,000। 11,49,000 आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, 30% करना है। तो आप करो 30%, कितना आएगा देखो सेकंड में, 11,49,000 का आपको करना है 30%। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 3,44,700। 3,44,700 आपका आंसर आएगा। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, चलो 3,44,700 आया। इसमें से इसको निकाल दो, 11,49,000 में से इसको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,04,300। 8,04,300 ये आपका आंसर। आ रही बात समझ में, एकदम आसान है ना। ओके, अब 5 नंबर कॉलम को लाना है। तो 5 नंबर कॉलम कैसे आएगा, 5 नंबर कॉलम लाने के लिए आपको करना क्या है, तो 4 माइनस 3, 4 में कितना है 33, 2 में कितना है 22, तो कितना आ जाएगा 33 माइनस 22, 11 लाख। कितना आ जाएगा 11 लाख, है ना। फिर 2,25,000 में से 1,50,000 को निकालो, कितना आएगा 75,000। कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको निकालो, कितना आएगा 11,75,000 आएगा। 11,75,000। फिर इसमें से इसको निकालो, कितना आएगा 23,76,000 में से 15,40,000 को निकालो, कितना आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर आएगा 8,36,000। 8,36,000। ठीक है, फिर इसमें से इसको निकालो तो आंसर आपका बन जाएगा 3,39,000। 3,39,000। ठीक है, इसमें से इसको निकालो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,01,700। 1,01,700 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें से इसको निकाल दो तो आंसर कितना आ जाएगा 2,37,300। 2,37,300। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना है भाई, जो यहाँ पे लिखा है वही काम मैं कर रहा हूँ। खाली ये ध्यान रखना है आपको कि भाई 4 नंबर में से 3 नंबर को निकालते रहना है, बस आंसर आता रहेगा।
चलिए अब देखेंगे हम इस सम का दूसरा जो आंसर वाला पार्ट है, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। हमने इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज वाली बात कर ली है। अब देखेंगे कि यही बात अगर परसेंटेज में आपको देखनी है तो फिर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, ये बात हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि सेल्स रेवेन्यू पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस हमने निकाल के देखा तो इन रुपी 11 लाख रुपीज आया इंक्रीज, क्योंकि प्लस आंसर आया। जितने भी प्लस आंसर है वो सारे इंक्रीमेंट दिखाते हैं, और अगर सपोज करो यहाँ पर माइनस आंसर आता तो हम समझते कि भाई ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इन रुपी। अब यही बात अगर आपको परसेंटेज में देखनी है तो ये कॉलम है उसके लिए, ठीक है। तो ये कॉलम मैंने आपको बताया वैसे ही काम करना है कि भाई यहाँ पे 6 नंबर का जो आंसर आप लाओगे वो कैसे आएगा। तो 5 नंबर कॉलम मतलब कि ये वाला 11 लाख डिवाइड करो 3 नंबर के कॉलम की अमाउंट से मतलब कि 22 लाख और मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर वो देखते हैं। देखिए कैसे काम करना है। फिर से एक बार 5 नंबर कॉलम को मतलब 11 लाख को डिवाइड करो 3 नंबर कॉलम से मतलब 22 लाख से और मल्टीप्लाई करो 100 से। तो कितना आंसर आएगा देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर वही काम करेंगे हम। थर्ड नंबर में जो मैंने बोला आपको कि हमारी जो फॉर्मूला बनाई है हमने 6 नंबर आपको लाना है, तो आप 5 नंबर कॉलम की जो अमाउंट है उसको 3 नंबर कॉलम की अमाउंट से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 नंबर में है 11 लाख, आपने देखा ना 5 नंबर में है 11 लाख, 3 नंबर में है 22 लाख और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 50%। कितना आएगा 50%। आप करके देखो कैलकुलेटर में, आपको आंसर मिलेगा 50%, है ना। 50 आएगा मतलब 50%, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 50। अब सिर्फ 50 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना। ये कॉलम ही परसेंटेज वाला है, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा तो आपको पढ़ना है 50%, ठीक है। वैसे ही इस कॉलम की अगर हम बात करें मतलब अदर इनकम में, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ओके। अगर आप उसको और अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अदर इनकम पिछले साल जो थी उससे बढ़कर के इस साल 2,25,000 हो गई, मतलब इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई इन रुपी 75,000 इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। और अगर यही बात आपको परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेगी। ये दोनों बात सेम है, लेकिन ये अमाउंट में है और ये परसेंटेज में। आपको समझ में आ रही है बात, है ना। बस तो वैसे ही ये काम करेंगे। देखिए आपको इसका आंसर ऐसे लाना है 75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर भी आएगा 50%, ठीक है ना। ओके चलो तो लिख लेते हैं यहाँ पर 50%। बस वैसे ही आपको सारी बातें करनी है। यहाँ पर 11,75,000 डिवाइडेड बाय 23,50,000 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 50। समझ में आ रही है बात। बस यही करते रहना है और कुछ नहीं। फिर 8,36,000
50,000 को डिवाइड करो 15,40,000 मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आंसर आपको मिलेगा 54.29। 54.29, ठीक है। बस वैसे करते जाओ, आंसर मिलते जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर 3,39,000 डिवाइडेड बाय 8,10,000, तो इसका आंसर आएगा 41.85। 41.85 आई बात समझ में। वैसे ही इसका करेंगे आप 1,01,700 डिवाइडेड बाय 2,43,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर मिलेगा 41.85। और यहाँ पर 2,37,300 डिवाइडेड बाय 5,67,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर मिलेगा 41.85। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। एकदम आसान पॉइंट, हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं चाहे एक क्वेश्चन कराऊं चाहे 10 क्वेश्चन कराऊं, इसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ओके, थैंक यू।